पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से हम पर्सनली वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में फुटबॉल हो रही है। क्वालिफायर हमने जीता, उसके बाद हम क्वालिफायर खेल भी रहे हैं। आई नो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट, और हमने कम से कम इस स्टेप तक तो पहुंचे। और मैंने देखा कि इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ रहा है। हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में फुटबॉल का इतना क्रेज़ है कि अगर आप जो लीग मैचेस होते हैं, क्लब मैचेस होते हैं, अगर आप वीकेंड पे पाकिस्तान के ट्विटर पे, फेसबुक पे जाएँ तो वहाँ टॉप ट्रेंडिंग हो रही होती है, और वो कोई बाहर से नहीं हो रही होती, यहीं से हो रही थी। लोग रात गए तो मैचेस देखते हैं, बट ये ट्रांसलेशन क्या हमारी फील्ड तक पहुँच पाएगी? आज इसी हवाले से बात करेंगे। कुछ फुटसॉल के हवाले से भी कराची में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्लब्स मौजूद हैं, और इसी तरह पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से मेरे साथ दो बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ सबसे पहले अब्दुल्ला शाह मौजूद हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम से खेलते हैं और मालदीव में भी जिन्होंने जाके लीग खेली। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं शाहजेब, जो कि फुटसॉल और फिर पाकिस्तान कराची में जो क्लब हैं उसको रन कर रहे हैं। फिर खुद भी जो है ना दुबई से कोचिंग कोर्सेज किए हैं, सर्टिफिकेशन FA लेवल 2। तो आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद शो में। अब्दुल्ला, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैंने ठीक कहा कि एटलीस्ट शायद बहुत अरसे बाद फोकस नाउ बैक टू द नेशनल टीम, वरना उससे पहले सियासत, फेडरेशंस, पैरेलल बॉडीज, मैं उसमें आपको नहीं लाऊंगा बिल्कुल भी। बट गुड टू सी पाकिस्तान विन अ वर्ल्ड कप क्वालिफायर फॉर द फर्स्ट टाइम। देन वी आर नाउ प्लेइंग अमंग्स द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। सऊदी अरब से खेले, फिर अब हम जॉर्डन से खेलेंगे। अब्दुल्ला, इस फेज को आप कैसे देखते हैं? और छोटी सी आपके साथ मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट रहा, यू गॉट इंजर्ड। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल आपने जो बात की कि फ़ुटबॉल काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान में है। पहले हमारा ये इशू था कि हम लोग बैन हुए हुए थे, और लास्ट ईयर आई मेड माई सीनियर टीम डेब्यू बैक इन नेपाल इन नवंबर। और उसके बाद से हमें काफ़ी 8-10 मैचेस खेले हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, मालदीव के अगेंस्ट, मॉरिशस में, फिर हमने सैफ कप में अपनी अपीयरेंसेस दी। और उसके बाद जो ये हमारा मेन टास्क था वर्ल्ड कप क्वालिफायर, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं खेल सका इंजरी की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में 75 ईयर्स बाद पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ये राउंड जीता और पार्ट 2 के लिए क्वालिफाई किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे हमें 6 मैचेस जो हैं पार्ट 2 के मिल गए हैं, जो कि एशिया की सबसे अच्छी टीम है। वेरी इंपॉर्टेंट 6 मैचेस, क्योंकि फुटबॉल डिस्कस हो रही है, हम देख रहे हैं कौन का खेलता है, हमारे प्लेयर को रिकग्निशन मिल रही है, और ये बहुत जरूरी है। शाहजेब, आपने खुद भी जो है वो सिंध से खेला, फिर नेशनल टीम के कैंप तक पहुंचे, उसके बाद फुटसॉल। अब्दुल ऐसी जो है आपका, जरा आप भी पहले मैं आपसे, क्योंकि आप भी फुटबॉलर ही हैं, पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, ये सब कुछ इन दी एंड आप लोग की तरफ भी एक ट्रैक्शन लेकर आता है, बच्चे इसमें नए आना शुरू हुए। तो ये फुटबॉल क्वालिफायर जो हमने जीता वर्ल्ड कप का, और जो 6 मैचेस हमें मिले हैं, इससे डेफिनेटली आप लोग की तरफ भी एक इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा बढ़ा होगा क्लब लेवल पर। आई थिंक डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा एक डोमिनो इफेक्ट है। अब जब जाहिर है आप देखें, जब हम लोग मैचेस जीते हैं, आप कह रहे हैं ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे आई थी, तो इंटरेस्ट इतना आ गया। अब हमारी अकेडमीज़ में इनरोलमेंट ज़्यादा हो गई हैं, अब बच्चे ख्वाब देखने लग गए हैं, अब ड्रीम करने लगे हैं कि भाई मैं नेक्स्ट अब्दुल्ला शाह बनूँ, मैं नेक्स्ट ओतिस खान बनूँ। तो जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट होता है स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट करते हैं। अब लीग्स की बात हो रही है, फ्रेंचाइजीज़ की बात हो रही है, एंड बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस वजह से अकेडमीज़ भी रन हो रही है। ग्रास रूट्स पे हम जितना काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बहुत कंपनीज़ ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया इस पर, एंड CSR प्रोजेक्ट्स बहुत खुल गए हैं। अब छोटी छोटी सिटीज़ में आप देखेंगे इवेंट्स आ रहे हैं, तो इसी तरह हम आगे जाएंगे। एंड बहुत बड़ी विन थी, एंड सारा क्रेडिट हारून साहब को जाता है कि उन्होंने फुटबॉल एक्टिविटीज़ इस तरह रिज्यूम की हैं, एंड आई थिंक बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान फुटबॉल का। आपके क्लब की तरफ भी आऊँगा, पहले मैं अब्दुल्ला से पूछ लूँ। अब्दुल्ला, लोग ये बात करते हैं, जो कि पहले तो ये शिकवा था जी हम कभी जीते नहीं क्वालिफायर, चले हम पहली मरतबा जीते। दैन मुझे याद है जो सऊदी अरब में मैच था वो वेरी कंपेटिटिव फॉर 90 मिनट, उसके बाद 4-1 हो गया। डेफिनेटली जो पाकिस्तान में रिजल्ट आया वो अब अनएक्सपेक्टेड था, कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पे गोल्स कंसीव हो गए। लेकिन आप इस पिक्चर को कैसे देखते हो? जाहिर बात है, जैसे हमारे कोच ने भी कहा कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम यहाँ जाके टीमों को हराएंगे, बट हमारे लोगों को जरा बात समझ नहीं है, जो क्रिकेट की आदत है ना हम लोगों की, हमने तो हर टीम को हरा सकते हैं। अब्दुल्ला, हाउ रियलिस्टिक दैट वाज स्टेटमेंट? और दूसरा, ये जो एक्सपोजर मिला है प्लेयर्स को, अल्लाह करे आप भी फिट हो और अगले मैचेस आप भी खेलें, ये तो सेल्फ बहुत ज़रूरी है, और शायद ये हमें आने वाले वक्तों में हमारी फुटबॉल को स्ट्रेंथन करेगा। लड़के एक्सपीरियंस आएंगे, अच्छी टीमों से खेल कर आप सीखते भी हो ना। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें लीग सिस्टम नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, हमारे प्लेयर्स डायरेक्टली नेशनल टीम खेल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पार्ट 1 से पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 2 में सारी जो टीम्स हैं वो वर्ल्ड कप के बहुत करीब होती हैं। जैसे सऊदी अरेबिया वर्ल्ड कप खेलती है, ताजिकिस्तान की भी अच्छी रैंकिंग है, जॉर्डन की भी अच्छी रैंकिंग है। तो ये बहुत बड़े हमारे लिए मैचेस हैं। इनसे हमें जो एक्सपोजर मिलेगा वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत आने वाले वक्त के लिए, जो 2-3 साल के आगे मैचेस हमें मिलेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक छोटा आपसे सप्लीमेंट सवाल, जो आपने लीग की बात की, लीग बहुत अरसे से नहीं हो रही, 5-6 साल से नहीं हो रही, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो फेडरेशन के मामलात हैं और सारी सियासत, अब्दुल्ला आप आज इस प्लेटफॉर्म से कहना क्या चाहोगे? आप मतलब जो लीग्स नहीं हो रही, डिपार्टमेंट दोबारा से पूरी तरह एक्टिव हो जाएं, आपके जो कैंप्स हैं वो दोबारा लगें। आई नो बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जो पाकिस्तानी निजात हैं, वो भी खेल रहे हैं, बट जो हमारे अपने पाकिस्तान के लड़के हैं, आप समझते हो क्या अब हमें करना है ऐसा? अब्दुल्ला,
इस प्लेटफॉर्म से बात करना चाहो कि आप एज अ प्लेयर समझते हो कि जो हमारी अपनी फुटबॉल है, इंक्लूडिंग विद पाकिस्तानी निजात जो बाकी बाहर से खेल उनके साथ जेल होकर हम मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, और इसकी हम होप रखें ना कि हमारी फुटबॉल इससे बेहतर है, जो रिफ्लेक्शन जो अभी आ रहा है इससे बेहतर है ना। बिल्कुल बेहतर है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीग की बहुत ज़रूरत है। लीग से ये होता है आपको कम्पिटिटिव मैचेस मिलते हैं, हर हफ्ते में आपको एक मैच मिलता है। तो आप जब नेशनल टीम के लिए जाते हो इन अ वीक, तो आप पहले से तैयार होकर जाते हो, और आपने सिर्फ जो बाहर से हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स आ रहे हैं उनके साथ जेल इन होना होता है। तो ये मैं यही कहता हूँ, हम जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, जो भी है, बस हमें यही है कि लीग हमें इंपॉर्टेंट है इस टाइम पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए। ठीक है, अब आपसे बात करता हूँ अब्दुल एससी के हवाले से, फिर जो आपका कराची सिटी फुटबॉल क्लब और फिर आपका टॉप फुटबॉल क्लब है, तो इनके बारे में बताइएगा कि ये जो आपकी आज प्लेटफॉर्म बच्चे खासतौर पर देख रहे हैं उनको ये होता है कि हम कहाँ खेलें, कैसे खेलें, तो ये भी ज़रूर बता दीजिए शादेब आप। और दूसरा, फुटबॉल फेडरेशन या गवर्नमेंट की हद तक जो हमारे इंतजाम हैं, आई नो कि आप लोग जो बाकी क्लब काम करो ये तो ज़बरदस्त काम है कि एक और जो ना रेवेन्यू बन जाता है यंग प्लेयर्स के लिए। सो आपकी ख्याल में क्या एक परफेक्ट सिनेरियो हो सकता है कि जैसे लीग की बात अब्दुल्ला ने की, आपके जहन में ऐसा क्या है कि अगर ये चीज़ें भी होने लग जाएँ तो हमारे यहाँ न सिर्फ आपके जो क्लब हैं वहाँ तक बच्चे और अच्छे आए, फैसिलिटीज़ की बात ओवरऑल में बात करूँ, फिर आप अपने क्लब का भी बता दीजिए। देखिए, अगर पहली बात देखी जाए, अगर हम ओवरऑल फुटबॉल की बात करें ना, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये कोई छोटा प्रोसेस है नहीं। आप देखेंगे फुटबॉलर्स पूरी दुनिया में जो आते हैं, ये ज़्यादातर पाकिस्तान में भी छोटे शहर के लड़के हैं। आपकी टीम में चमन के लड़के ज़्यादा हैं, फैसलाबाद के ज़्यादा हैं, लियारी के ज़्यादा हैं। तो पहली बात तो ये है, डिपार्टमेंट सारे बंद हो गए। तो जब प्लेयर्स को हम लोग बेसिक पैसे ही नहीं दे पा रहे, तो वो क्या फुटबॉल खेलेंगे ही क्यों? एक तो रीज़न है ना, आप खेलेंगे क्यों जब आपके पास कोई मॉनेटरी बेनिफिट ही नहीं हो रहा उस चीज़ का। तो बहुत लोग सिर्फ एज अ पैशन ही खेल रहे हैं। तो जब तक क्लब्स नहीं आएंगे, स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, ग्राउंड्स नहीं आएंगे, तो फुटबॉल हमारी डेवलप हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल इलॉजिकल सोच है कि हम फुटबॉल में आगे आ जाएंगे। कैम्बोडिया भी पाकिस्तान से तो चले अच्छी थी, हमने उनको अपसेट कर दिया, लेकिन आप देख लें कैम्बोडिया की क्या उम्मीद है, वो 190 रैंक टीम है, कोई बिल्कुल ऐसी नहीं है कि हमने कोई वो कर दिया। और हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स का काफ़ी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है कि डायस्पोरा आ गए, जीत के चले गए। अब 7-8 आ गए हैं, लेकिन उससे वो इफेक्ट नहीं आ रहा। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जब तक लोकल लीग्स नहीं होंगी पूरी पाकिस्तान में, फुटबॉल जिस तरह क्रिकेट में है, आप देखें हर सिटीज़ में अकेडमीज़ हैं, हर सिटीज़ में क्लब्स हैं, कम से कम 6 से 8 महीना हर प्लेयर को फुटबॉल खेलना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। बच्चों जो देख रहे हैं आपको, स्पेशली सोशल मीडिया पे भी आजकल क्लिप बड़े चले आते हैं, उनको आप कैसे मतलब बुलाना चाहेंगे और कैसे, मतलब खासतौर जो कराची में बच्चे हैं, ज़रा प्लीज़ उनको बताइए। फुटबॉल भी है आपके पास, आपके फुटबॉल क्लब, हमारी जो कराची सिटी फुटबॉल अकेडमी है, माशाल्लाह अभी 2 साल हुए हैं उसको, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में मैं कहता हूँ जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं भी नहीं है। लेजेंड्स अरीना हमारा एक मेन मेन्यू है जो पूरे पाकिस्तान में इस तरह का नहीं, जहांगीर खान शाहिद अफरीदी भी हैं। तो वहाँ आप सोचें इतना वहाँ पे हो चुका है क्रेज़ के वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए। वी हैव 500 किड्स रजिस्टर्ड करेंटली। तो 6 डेज अ वीक चल रहा है। मेन हमारा फोकस्ड है वुमेंस टीम पे, क्योंकि मेरे जो पार्टनर है अदील रिस्की वो नेशनल टीम के हेड कोच हैं। तो 8 लड़कियाँ हमारी अकेडमी से खेल रही हैं, उनको हम लोग कन्वेंस से लेके स्पेशल प्रोग्राम्स, बेस्ट फैसिलिटीज़, टॉप ट्रेनिंग सब करा रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। बाकी फुटसॉल हमारी अब्दुल हफीज़ चल रही है, उधर से हम CSR कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं, हमारे पास क्रिम्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, वो उनको स्पॉन्सर करिए। तो हम लोग स्टाइपेंड ही दे रहे हैं, मतलब पालने की तो हमारे अंदर है नहीं, लेकिन जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। तो इस तरह की कंपनीज और आएंगी। अभी JDC ने हमारे साथ एक कोलैबोरेशन किया, आप लोग देखेंगे सोन। तो जो छोटे एरियाज़ वाले प्लेयर्स हैं उनको हम स्टाइपेंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, ये जो बात की अब्दुल्ला, ये बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट में भी बात हुई, लेकिन वहाँ तो जो है ना क्रिकेट बोर्ड का पैसा बहुत था, उन्होंने पहले 1 लाख बढ़ा दिए, फिर जो कर दिया, फिर PSL खेलते हैं लड़के, लीग से कमा लेते हैं, इंटरनेशनल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सब लड़कों के लिए, लेकिन जो अच्छा प्रो परफॉर्मर है वो ऊपर जा सकता है। अब्दुल्ला, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान से बाहर लड़के हैं जिनको अच्छे क्लब, जैसे आप मालदीव से खेल रहे हैं, बट बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे ना अब्दुल्ला, जो उनको अगर आप रिप्रेजेंट कर लें यहाँ पर, जो प्योरली अभी पाकिस्तान से हैं, जिनको लीग नहीं मिली है, उनके पास अभी जॉब्स नहीं हैं, उनके पास कोई फ्यूचर नहीं है। अब्दुल्ला, उनको रिप्रेजेंट करते हुए आज आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अगेन जब तक फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं होंगी, प्लेयर का कैरियर पाथ पे उसको पता नहीं होगा, तो वो शायद इतना मोटिवेटेड भी नहीं होता। ऐसे ही अब्दुल्ला, जो बहुत सारे लड़कों की पाकिस्तान में यही कहानी होगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो देखें फुटबॉल बंदा अपने पैशन के लिए भी खेलता है और अपना एक ये कमाने का जरिया भी है फुटबॉल। तो मैं यही कहता हूँ कि जो लड़के अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, चमन में जो स्पेशली लड़के हैं उनके लिए ये जो फुटबॉल है ये वो उसी से कमा रहे हैं सब कुछ। तो यही है कि जब आप की लीग सिस्टम होगा, आप कंटिन्यूसली लीग खेलेंगे या डिपार्टमेंट लीग खेलेंगे, कुछ भी खेलेंगे, तो उससे आपकी जो अर्निंग होगी आप उससे घर भी अपना चला सकते हो। तो उनकी जो मोटिवेशन फिर होगी फुटबॉल खेलने की वो ज़्यादा बेहतर होगी। मेरा ये कहना है।
अब्दुल्ला, लेकिन ये भी वैसे मिरेकल नहीं है कि जिन हालात में 5-6 साल में लीग नहीं हुई, कंटेशन के मामला अलग चल रहे थे, उसी दौरान आपने ये अचीवमेंट कर ली। हालांकि बहुत सारे लोग से ये भी, क्या मैं आपसे पूछ ही सकता हूँ बल्कि, कि क्या ऐसा तो नहीं बहुत सारे लड़के उस ज़माने में फुटबॉल खेलने ही छोड़ चुके हों, कि उनको नज़र ही ना आ रहा हो, बट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल कि हमने ये जो जॉर्डन को हराया, जो हमने अचीव किया, जॉर्डन इससे पहले जो कैम्बोडिया को हराया, माफ़ कीजिए, कैम्बोडिया को भी हरा दिया, नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल यार। ये मतलब मुझे लगता है कि ये इस सारी सूरत हाल में ये चीज़ इंडिकेट करती है कि वी हैव सॉर्ट ऑफ टैलेंट। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए 2015 में आई मेड माय अंडर 14 डेब्यू फॉर पाकिस्तान टीम ताजिकिस्तान में। उसके बाद 2015 से 2018 आई गेस बैन हुआ था हमारा फुटबॉल। उस टाइम मेरी भी यही थी कि यार वाई एम प्ले बॉल, कि कोई 5-3 साल नेशनल टीम नहीं, 14 के बाद मेरे जो पीक ईयर्स थे वो मैंने ज़ाया कर दिया अपने जो 15, 16, 17। बहुत सारे बिल्कुल उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, तो मेरा ये था मैंने कर लिया। लेकिन ये है कि उस टाइम जो लड़कों ने स्ट्रगल किया, जो काफ़ियों ने फुटबॉल भी छोड़ दिया, और ये था जो थोड़ा खेल रहे थे वो फिर 2018 में के बाद भी बैन हुआ, 2021 में आई गेस बैन खत्म हुआ, वापस फुटबॉल आई थी। चलिए आखिर में जी प्लीज कंटिन्यू। तो 2021 के बाद एक होप मिली कि नेशनल टीम हम खेल सकते हैं। मैं मालदीव से तैयारी करने भागे मालदीव से डायरेक्टली आया कैंप में, नेपाल का हमारा कैंप लगा हुआ था, तो मुझे कॉल अप आई फर्स्ट सीनियर टीम की, तो उसके बाद मुझे थोड़ी होप मिली कि पाकिस्तान में फुटबॉल भी है। चलिए आखिर में शादेब आपसे, जो बच्चे आप आते हैं आपके पास, वैसे तो ये रिफ्लेक्शन ही अच्छा है कि हमने मैच जीता है, ये हम इसी पे बहुत खुश हैं कि हमने फर्स्ट टाइम जीता और हम 6 मैचेस हमें मिल के हम दुनिया की बेस्ट टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, सऊदी अरब के खिलाफ खेल रहे हैं, ताजिकिस्तान, अभी जॉर्डन आ जाएगा। बट जो टैलेंट शादेब आप देखते हो जो आपके पास आया, आपने कहा इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, वो कैसा टैलेंट आपको नज़र आता है? मतलब ये बहुत हम क्रिकेट की तरह बहुत टैलेंटेड हैं या थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? कोचेस कैसे हैं आपके पास? मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे हिसाब से फुटबॉल का टैलेंट में कोई कमी ही नहीं है। एंड पहले ज़्यादा इशू ये हो रहा था कि मौके नहीं मिल रहे थे। हम ये क्वालिफायर्स और ये बड़े इवेंट्स इसलिए नहीं खेल रहे थे क्योंकि बैन था। टैलेंट तब भी था, आप पुराना रिकॉर्ड्स उठाएंगे, हाँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं खेले, हमने सैफ गेम्स जीते हुए हैं, हमने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को हराया हुआ है। हमारी कैरियर डिपार्टमेंट थी जो बाहर जाके AFC में जाके उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। कलीमुल्लाह थे, उन्होंने चमन से उड़ के वो US पहुंच गए, इराक पहुंच गए, हर जगह खेला। तो टैलेंट रहा है, अब फुटबॉल ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिकली नज़र आएगा। सही। अब्दुल्ला, आखिर में बहुत सारे लड़के जो जैसे मालदीव में आप कह रहे हैं, हमारे बहुत सारे लड़के जिसको पाकिस्तान टीम में वो भी इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं, ज़रा उनके बारे में बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक मैं समझता हूँ कि ये इस जीत का यही फ़ायदा हुआ कि फुटबॉल डिस्कस हो रही है, नेशनल टीम डिस्कस हो रही है, और हम भी कोशिश करेंगे कि बाकी प्लेयर्स को बुलाएं। बट एक्सपोजर के बारे में बताएं अब्दुल्ला, आपको जैसे मिला मालदीव में, बाकी लड़के कहाँ कहाँ खेल रहे हैं, क्योंकि शायद हमें खुद भी नहीं पता कि हमारा जो पाकिस्तानी है वो दुनिया की कहाँ कहाँ लीग में पहुँच चुका हुआ है। नहीं, काफ़ी लड़के जो हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स भी हैं वो काफ़ी अच्छी लीग्स में खेल रहे हैं। सबसे पहले ईसा सुलेमानी इज़ प्लेइंग इन अज़रबैजान फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद ओटिस खान है इज़ प्लेइंग द लीग 4 ऑफ द पाकिस्तान टीम में बिल्कुल जो कैप्टन थे हमारे सऊदी के केस। उसके बाद हारून हमीद को अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मिला है 6 टायर का इंग्लैंड की। उसके बाद डैनिश लीग में हमारे जो एक्स कैप्टन है हसन भाई और यूसुफ भाई, दोनों वो भी डैनिश लीग खेल रहे हैं, और अब्दुल्ला इकबाल भी है, वो भी डेनमार्क के आगे सेकंड डिवीजन खेल रहा है। अब्दुल समद अरशद है, वो भी आगे सेकंड डिवीजन खेल रहा है। तो काफ़ी लड़के, राइस नबी इज प्लेइंग द साइप्रस सेकंड डिवीजन। तो अब्दुल्ला, इसके साथ साथ जो हमारे अपने पाकिस्तानी शादेव से मेरा आगे सवाल होगा, उनके बारे में बताइएगा कि उनमें भी कैसा टैलेंट है। ऐसा तो नहीं जैसे मैं एक उमूमी सवाल कर रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन भी हमारे देखने वाले, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, वेरी ओपन विद इट, कि लोग इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते। हम इसको डिस्कस करेंगे, लेट पीपल नो अबाउट इट। जो बहुत क्रेजी फैन है वो तो चले एक चीज़ को फॉलो करते हैं, बट एक आम आदमी पाकिस्तानी जैसा क्रिकेट को फॉलो करता है, उसको हमारी फुटबॉल का इतना नहीं पता। हमारे अपना टैलेंट जो है अब्दुल्ला, वो कहाँ स्टैंड करता है? देखिए अभी लोकली में हमारा साकिब हनीफ इज प्लेइंग द मालदीव लीग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो रिकग्नाइजेशन की बात है। और अभी अब्दुल बासित भी है, इज़ द नेशनल टीम गोलकीपर, उन्हें भी साइन किया है सेकंड डिवीजन मालदीव ने। तो इस तरह के काफ़ी लड़के लोकली खेल भी रहे हैं। सद्दाम हुसैन है, वो ओमान के सेकंड डिवीजन खेल रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी लड़के हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं बाय डिवीजन। शायद तो वो दिन आएगा जब क्विकली कि जब हमारे अपने जो बहुत सारे लड़के हैं ये भी इसी तरह और आगे बढ़े, और हमारी नेशनल टीम ये जो 6 मैचेस हैं इससे एक्सपोजर मिला, जैसे आपने बात की कॉर्पोरेट लेवल की, CSR की, अट्रैक्शन की, मीडिया, वो वैल्यू तो बनती जा रही है। देख के उनके टीवी में मैचेस आ रहे हैं। हमारे प्लेयर्स तो पहले भी खेले हुए हैं, अब मेरे हिसाब से वो और खेलेंगे जब यहाँ की लीग्स होंगी। अभी हम लोग शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे देखिए, अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, डायस्पोरा प्लेयर्स आते हैं, 2-3 लोकल प्लेयर्स खेलते हैं उनमें। आपके लास्ट मैच में 8 थे, अब एक्सपेक्टेड है शायद 11 के 11 ही आपके डायस्पोरा हो जाएंगे। तो लोकल प्लेयर तो नहीं जा रहा, तो लोकल प्लेयर तो ग्रूम ही होगा जब लीग होगी। चले शादेब, अब्दुल्ला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और क्रक्स ये बॉटम लाइन ये है कि वी नीड अ लीग राइट नाउ। मुझे याद है पहले इतनी ज़्यादा मैचेस होते थे लीग में, मैंने सवाल उठाया था कि वो ज़्यादा मैचेस तो नहीं हो रहे क्योंकि वो राउंड द ईयर जो है लीग होती थी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैचेस थे, और हम बोलते थे टैलेंट जा कर रहा है। लेकिन अब
लीग हम मांग रहे हैं कि जी अब्दुल्ला भी ये कह रहे हैं, शादेब भी, पाकिस्तान के सारे फुटबॉलर की लीग शुरू करें। आई नो कि फुटबॉल फेडरेशन के क्या मामला हैं, इंतखाबात कब होने हैं, कब नॉर्मलाइजेशन कमेटी रहनी है। रिगार्डलेस दिस आई थिंक वी नीड अ फुटबॉल लीग राइट नाउ, ताकि हमारे लड़के अपनी लीग को खेलें, हम उनको पहचानें, हमारी लीग की अपनी फॉलोइंग्स हो। और आप देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग हो या सिंध प्रीमियर लीग हो, कश्मीर प्रीमियर लीग हो, हमारे लीग स्ट्रक्चर को बहुत वैल्यू मिलती है। आप देखें छोटे छोटे टेबल टूर्नामेंट भी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो हमारी फुटबॉल लीग भी अगर टेलीविजन पर टेलीकास्ट होगी तो रिकग्निशन हमारी खुद ब खुद बन जाएगी।